मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का पूछना जरूरी है। पूछे उनसे कि जहां एक तरफ आप देश का नेतृत्व करने की आप सोच रख रहे हैं, तो वहीं क्यों आपके प्रदेश के हालात इतने बदतर हैं? क्यों यहां पे 3 साल का डिग्री का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक जाता है? क्यों स्वास्थ्य के हालात यहां पर इतने खराब हैं? क्यों किसानों के हालात इतने खराब हैं? क्यों मजदूरों के हालात इतने खराब हैं? नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आज पटना में विपक्षी एकता की बैठक थी। बैठक बहुत सफल रही। 17 दलों के नेता इसमें शामिल हुए और सभी नेताओं ने बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो एकजुट हैं और एकजुट होकर ही बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया गया है विपक्ष का और अगली बैठक शिमला में होगी 10 या 12 जुलाई को और उस बैठक में बहुत अहम फैसले होंगे। यानी कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये फैसला होना है। मतलब आज की बैठक तो केवल विपक्षी एकता की शुरुआत थी। असली मुकाम मिलेगा शिमला की बैठक में। लेकिन जो दूसरे दल के नेता हैं जो विपक्ष की एकजुटता में शामिल नहीं हैं, जैसे जो एनडीए के साथ हैं, उन्होंने भी जमकर निशाना साधा है नीतीश कुमार पर। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं और विपक्ष की आज बैठक के बाद उन्होंने जो विपक्ष के नेता थे बैठक में शामिल, उनसे एक सवाल नीतीश कुमार से करने के लिए कहा है कि आप पूछिए उनसे केवल एक सवाल कि 18 साल वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, क्यों आज भी बिहार का युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाता है? क्यों बिहार का आज भी विकास नहीं हो पाया है? क्यों बिहार इतना पिछड़ा है? तो चिराग पासवान ने किस तरह के सवाल पूछने की विपक्ष के नेताओं से सलाह दी है, आप खुद सुन लीजिए। आज पुनः विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। मैं चाहता हूं कि जितने भी विपक्षी दल के नेता बिहार आए हैं विपक्ष को एकजुट करने की सोच के साथ, वो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल पूछें। वो मुख्यमंत्री भी उनसे सवाल पूछे जिनके राज्यों में सबसे ज्यादा बिहारी युवा जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। वो पूछें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि क्यों 18 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद बिहार के हालात इतने बदतर हैं? क्यों बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ? क्यों बिहार में अपराध अभी तक नियंत्रित नहीं हुआ? क्यों भ्रष्टाचार की देन बिहार की हर योजना चढ़ती है? जहां एक तरफ पुल हवा में गिरता है तो वहीं दूसरी तरफ बांध को चूहे कुतर जाते हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का पूछना जरूरी है। पूछे उनसे कि जहां एक तरफ आप देश का नेतृत्व करने की आप सोच रख रहे हैं, तो वहीं क्यों आपके प्रदेश के हालात इतने बदतर हैं? क्यों यहां पे 3 साल का डिग्री का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक जाता है? क्यों स्वास्थ्य के हालात यहां पर इतने खराब हैं? क्यों किसानों के हालात इतने खराब हैं? क्यों मजदूरों के हालात इतने खराब हैं? जिन मुख्यमंत्री के पास अपने राज्य को विकसित करने की कोई सोच ना हो, वो देश का नेतृत्व करने की सोच रखते हैं, ये अपने में बहुत हास्यास्पद है और मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता पे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो आपने सुन लिया चिराग पासवान ने किस तरह से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और बैठक जैसे ही शुरू हुई बीजेपी ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में ये कैसी बैठक हो रही है? बिहार को बर्बाद करने की बैठक हो रही है। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास में सरकारी खर्चे पर हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो बीजेपी भी हमलावर रही नीतीश कुमार पर और अब चिराग पासवान का बयान आया है। अब देख ही रहे हैं किस तरह से हमलावर हैं नीतीश कुमार पर। इस वीडियो को खूब लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। सबको पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है और हम पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे।